बस शशि को इसी बात का घमंड था। अमीर घर है और घर में नौकर चाकर हैं। गांव भर में इज्जत है, लड़का भी पढ़ा लिखा है और अपने पैरों पर खड़ा है। एक बेटे के पिता को और क्या चाहिए। यही सोचकर उन्होंने शशि की शादी इस घर में कर दी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शशि से पूछा नहीं था, उन्होंने शशि से शादी के लिए पूछा था। और अमीर घर को देखकर ही उसने हाँ की थी। उसे लगा था कि नौकर चाकर हैं तो उसकी ज़िंदगी तो ऐश में कटेगी। लेकिन शशि तो एक नंबर की कामचोर थी। मायके में अपनी माँ के डर से घर का काम करती थी और अब यहाँ सास के डर से। खैर, रोते रोते घर का काम तो कर लेती, लेकिन आज गाय का गोबर भी। खैर, जैसे तैसे रोते रोते शशि ने रसोई की सफाई की और अपना नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ता ख़त्म करने के बाद वापस अपने कमरे में जा रही थी कि जेठानी बोली, चल शशि, बाड़ी की सफाई कराते हैं। अभी लगेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा, फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। सबका खाना बांधकर खेत पर भिजवाना है। आखिर मन मारकर शशि को बाड़े में जाना पड़ा। जेठानी तो फटाफट झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगी, पर वो तो वहाँ जाकर खड़ी हो गई। उसे तो जेठानी को काम करते देखकर ही घिन आ रही थी। छी, कैसे गोबर उठा रही है। शायद ये इसी काम के लिए बनी है, पर मुझसे तो नहीं होगा ये काम। मन ही मन सोचते हुए अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए वो वहीं खड़ी रही। इतने में सासू माँ शिमला जी भी बाहर आ गई। बड़ी बहू को काम करते और छोटी बहू को खड़ी खड़ी उसे देखते देखकर बोली, अरे छोटी बहू, तुम खड़ी क्या हो? फटाफट काम में लगो, जो जल्दी काम निपटे। तब तक मैं साग भाजी की तैयारी कर लेती हूँ। अम्मा जी, मुझसे तो ना होगा ये काम। इसे तो देखकर ही घिन आ रही है। अरे कौन सा गोबर उठाने को कह रही हूँ, झाड़ू ही तो लगानी है। जब एक तरफ से बड़ी बहू लगा रही है तो दूसरी तरफ से तू लगा दे, काम जल्दी हो जाएगा। भला इसमें घिन का कौन सा काम है? मुझे नहीं पता, पर मैं घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। आखिर हिम्मत कर शशि ने बोल ही दिया। एक पल के लिए तो शिमला जी भी उसकी शक्ल देखते रह गई। जेठानी के हाथ भी झाड़ू लगाते लगाते अचानक से रुक गए। तभी शिमला जी बोली, अच्छा तो फिर किस काम के लिए बनी है तू? ऐशो आराम के लिए बनी हूँ मैं, आपके इन गायों के गोबर को उठाने के लिए नहीं। अगर यही सब करवाना था तो कोई जेठानी जी जैसी ले आते। मुझसे तो नहीं होता ये सब काम। शशि बेशर्मी के साथ सब कुछ बोल गई। ओहो, बड़ी आई ऐशो आराम वाली। तुम बहू हो और मैं सास।